Hello students, welcome back to the channel and today I am here with the lecture 2 of chapter describing motion around us. So दोस्तों, जैसे कि लेक्चर 1 में आपने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया था हमने। बाकी सारी की सारी चीजें पढ़ी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। उसी प्रकार आज हम आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा है, लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है, तो क्या आप सॉल्व कर पाते हैं एक क्वेश्चन जो कि मैं आप देने वाला हूं? तो बताना कि आपने खुद से सॉल्व किया या फिर आपने सॉल्यूशन देखा। तो चलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। तो आप पहले इसको खुद ट्राई करना कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसको देखना। मैं साइड जाता हूं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सो लिखा क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था, लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज नेवर जीरो। पहला ऑप्शन कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकती। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता? हमने कल पढ़ा था अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है और बी से वापस ए आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती। टोटल डिस्टेंस डबल हो गया ए से बी का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहां पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं है। अगला, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो डिस्टेंस, देखो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू होगा। सुनो, तो इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? डिस्प्लेसमेंट का। मान लो मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं, जैसे 2 मीटर लिखा तो इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी आएगा वो बड़ा या फिर इक्वल टू होगा डिस्टेंस के? तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट, चलो इक्वल टू तो हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट के कभी बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? आ जाओ देखते हैं क्या डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। अगर एक आदमी चल रहा है यहां तक, ए से बी पॉइंट तक, मान लो ए से बी तक वो चल रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस है। मान लो ये 5 मीटर है। अगर वो 5 मीटर चला तो सीधा चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुई जब तक वो सीधा चला है। जब तक सीधा चलता गया तो डिस्टेंस भी उतना है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। अब मानो अगर थोड़ा आगे चले जाता तो डिस्टेंस भी तो बढ़ता ही, लेकिन अगर थोड़ा भी ये पीछे आया, इंसान अगर थोड़ा भी पीछे आया तो डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ेगा। कि अगर मान लो आधा पीछे आ गया तो 2.5 मीटर और चल गया वो, मान लो, तो डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ा तो 7.5 हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आधा हो गया। डिस्प्लेसमेंट अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हुआ तो 2.5 मीटर। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही तो कल का लेक्चर अच्छे से देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस पता करो, फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो पाएगा डिस्टेंस से? नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बराबर हो सकता है उस केस में जब तक तुम सीधी लाइन में चल रहे हो, वापस नहीं मुड़े। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो सी क्या बोलता है? इफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम या फिर उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब तुम एक सीधी लाइन में चलते रहो, सीधी लाइन में एकदम चलते रहोगे। सीधी लाइन में चल रहे हो मतलब कि क्या हो रहा है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, उतना ही तुम डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हो, उतना ही डिस्टेंस कर रहे हो। लेकिन जैसे ही जिस पल वो बंदे की डायरेक्शन चेंज हुई पीछे की तरफ को, उसी वक्त डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा और डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है? नहीं, हमने देखा इक्वल टू भी हो सकता है। किस केस में? जब इंसान एकदम सीधा चलता जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। सो अगर इतना समझ आया तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, आइए देखते हैं। So these are the topics we will be discussing in today's lecture. First, speed and velocity. Speed और velocity में क्या फर्क होता है? जैसे हमने distance और displacement के बीच में फर्क जाना ना, उसी प्रकार हम आज speed और velocity के बीच में क्या फर्क होता है वो जानेंगे। अगर speed और velocity के बीच फर्क पता चल जाएगा तो हम average speed और average velocity निकालेंगे। कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा। अगला, इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को पहले टॉपिक के साथ, स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आइए पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को डिटेल में। स्पीड, पहले स्पीड को देखते हैं। स्पीड होती क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, और ना ही उसको डायरेक्शन की जरूरत है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर कहीं पे लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा
मैं अभी बता दूं, हम इस पूरे चैप्टर में एसआई यूनिट्स में बात कर रहे होंगे, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो हम ये नहीं पूछेंगे किस तरफ है, किसी भी तरफ हो सकती है। अगर कोई बॉडी जा रही, समझो ये बॉल है, ये बॉल ऐसे ऐसे उड़ रही है, मतलब समझ रहे हो, उड़ेगी तो नहीं बॉल। अगर ये बॉल किसी ने थ्रो करी और थ्रो होते 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 ऐसे चली गई, तो अब इस पूरी ड्यूरेशन में इसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम सीधा बोलेंगे यहां पे भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां पे कहीं पे डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बट इन द केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो कैसे दिखाएंगे इसको, अगर बोलूंगा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में है। तो मैं बताऊंगा, जैसे ये बॉल को ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नहीं बताऊंगा, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन को, इसको कौन सी डायरेक्शन बोलूं, अगर इसको नॉर्थ बोलता हूं ऊपर, इसको ईस्ट बोलता हूं, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। अभी के लिए ऐसे मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी हमारी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, अगर इस पॉइंट पे बात करूंगा, बॉडी ऐसे जा रही है सीधी, तो मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं, इस बार बॉडी की वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो समझे, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेलोसिटी, ये और ये वेलोसिटी बिल्कुल अलग है। ये वेलोसिटी है हमारी 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट, और ये वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। और अगर यहां से नीचे आके ऐसे होगी ना, बॉल की डायरेक्शन नीचे गिरेगी तो ऐसे होगी, तो यहां पे बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड, और कौन सी, साउथ डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन इसमें मैटर करती है। तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच बस इतना सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, और ऐसे मानो स्पीड को तुम मानो डिस्टेंस। देखो स्पीड का हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, क्या होता है, मतलब 8th 7th में पढ़ रखा, बट फिर से बताता हूं। स्पीड होता है तुम कितना डिस्टेंस चलते हो पर यूनिट टाइम। मतलब अगर कोई इंसान 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। वो 10 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, तो ऐसा बोलूंगा 10 मीटर ऊपर डिस्टेंस लिखूंगा, कितना टाइम लग रहा है, 5 लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। ओके, और 10 मीटर चल रहा है, तो मैं बोलूंगा 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर वो 1 सेकंड में चल रहा है, तभी तो 5 सेकंड में 10 मीटर चल गया। तो ऐसी होती है हमारी स्पीड। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। वही वेलोसिटी क्या होती है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन में जितना टाइम लगा। मतलब कि ये कि अगर मान लो कोई भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर का, या फिर डिस्प्लेसमेंट किया 8 मीटर का, और उसको वो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में 2 सेकंड लगे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। अब वहीं अगर बंदा आगे जा रहा होगा तो मैं बोलूंगा कि आगे की तरफ, तो वेलोसिटी कहां होगी, आगे, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तरफ वेलोसिटी होगी। तो क्या बोलूंगा, वेलोसिटी आगे की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रही होगी, मतलब कोई इंसान नीचे को जा रहा होगा, तो बताऊंगा 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। समझ आया, ऐसे वेलोसिटी में डायरेक्शन हमको साथ में देनी पड़ती है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस अभी तक कर ली होगी कि इसकी भी मीटर पर सेकंड है यूनिट, इसकी भी मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं अब हमारे क्या फर्क है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। Guys, let's start with the topic average speed and average velocity. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी तो मतलब मैंने टर्म्स पढ़ाई क्या होती है ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए, लेकिन हम एक्चुअल में पढ़ते एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ही है जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले स्पीड, अब देखो स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मतलब तुमने जितना टोटल डिस्टेंस तुमने चला और उस टाइम इंटरवल, मतलब जिस टाइम इंटरवल की बात चल रही है। टाइम इंटरवल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस तुमने जितना चला और जितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को चलने में, उनका रेशियो, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो इसी को हम कह देते हैं फिर एवरेज स्पीड।
देखो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। इसको देखो, टोटल डिस्टेंस, अब इस स्पीड का नाता है डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल एक्चुअली ये होता है ना, जो डिस्टेंस तुम लिख रहे हो ना, मतलब कोई इंसान यहां से लेकर यहां तक अगर चला पूरा, ठीक है, पूरा 10 मीटर है ये, ठीक है, और बता यहां से और यहां का डिस्टेंस है पूरा कितना, 8 मीटर मान लो, ठीक है। लेकिन तुमको क्या बोला कि यहां से इस इंसान को इधर से इधर जाने में टाइम लगता है 2 सेकंड का, पर तुम्हारे को टोटल 10 मीटर दे रखा है, तो इस 10 मीटर को ना लेकर तुम स्पीड किसके बीच के निकालोगे, जिसका टाइम इंटरवल दे रखा है। तो डिस्टेंस, उस टाइम जितना टाइम 2 सेकंड लगा है, उसमें से डिस्टेंस कितना कवर किया, 8 मीटर। तो तुम जो एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड जो तुम निकालोगे वो होगा टोटल डिस्टेंस उस टाइम इंटरवल का, वो 2 सेकंड वाले इंटरवल का। 8 मीटर चला 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड लगे उसको 8 मीटर चलने में, तो स्पीड आ गई तुम्हारी, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो 4 मीटर पर सेकंड आ गई तुम्हारी एवरेज स्पीड। ऐसे होगा ना, कि तुम ये नहीं करोगे, अगर टाइम इंटरवल इसका दिया है तो ऐसे थोड़ी करोगे 10/2 नहीं करोगे, जिस डिस्टेंस का तुमको टाइम इंटरवल दिया है वही डिस्टेंस हमको ऊपर टोटल डिस्टेंस में लेना पड़ेगा। इसी को हम कैसे लिखेंगे, d/t। सिंपल है, d/t, क्योंकि तो डिस्टेंस को डी से लिखा, टाइम को टी से लिखा, पूरे इस चैप्टर में डिस्टेंस को डी से लिख रहा हूँ, टाइम को टी से। स्पीड को कैसे लिखूंगा मैं, मान लो स्पीड को बस एवरेज स्पीड ही लिखूंगा, एवरेज स्पीड, ओके, स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद तुमको क्लियर हो जाएगा कैसे है। तो एवरेज स्पीड तो पढ़ लिया, अब एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितना तुमने डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और जिस टाइम इंटरवल की बात की जा रही है, अपॉन में वैसे एवरेज स्पीड जैसा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, पर इसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई अपॉन में टाइम इंटरवल। मतलब जैसे मान लो ये आदमी यहां पे खड़ा था, ठीक है, कैसे चला, ये यहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लो डिस्टेंस है इतना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है तुम्हारी 10 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक है 5 मीटर, ये आधा डिस्टेंस मतलब 5 मीटर का, इसका 5 मीटर। अब ये मान के चलो कि ये आदमी चला 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 चला, फिर वापस आया, यहां पे आके खड़ा हो गया। अब डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, चला चला 10 मीटर और वापस आया 5 मीटर, 15 मीटर डिस्टेंस किया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, और बोला हुआ है कि उसको टाइम लगा है पूरे, मान लो तुम 3 सेकंड का टाइम लगा ये सब करने में, ठीक है, 3 सेकंड का टाइम लगा है, या फिर मान लो, हाँ ठीक है, 3 सेकंड का टाइम लगा है। अब ध्यान से सुनो, ये गया 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 और वापस आ गया यहाँ पे, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 10 प्लस में 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट करूंगा चैप्टर में, एस से डिस्प्लेसमेंट है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, यहां से यहां तक गया, बट यहां आके खड़ा हो गया, तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट, सही बात है, फाइनल पोजीशन बोल देते हैं इसको हम, फाइनल पोजीशन, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन। तो बताओ हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली वो 5 पे खड़ा है और इनिशियली वो 0 पे खड़ा था, 0 ही मान रहे ना इस चीज को, अगर इसको 10 मानो तो ये 0 हो गया। अब सुनो, टोटल वो 5 ही चला है ना, अगर इसी को मानेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही निकालते हैं, तो ये 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट चला है। तो वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी तुमको निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लगा है, 5, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर चला है, और टाइम कितना लगा इसको ये सब करने में, 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड। तो इसकी कितनी आ गई स्पीड, 5/3 मीटर पर सेकंड। अभी अपॉन में इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बट मान लो 5/3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और एक और चीज, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चेंज इन पोजीशन, मतलब बंदा जो चला है ना, या गाड़ी जो चली है, कुछ भी चला होगा, तो उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आया होगा, तभी तो वो इंटरवल, तो तभी तो वो चला है। देखो ना, इसकी इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल ये थी, वो चेंज जो आया पोजीशन में, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल
माइनस इनिशियल, मतलब फाइनली उसकी जो पोजीशन है, इनिशियली जो पोजीशन है, उनके बीच का ये है ना लेंथ, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, चेंज इन पोजीशन निकाली, यहां पे है इसकी 5, खड़ा था 0 पे और यहाँ पे है 5, तो 5 माइनस 0, 5 मीटर आगे इसकी चेंज इन पोजीशन, अपॉन में टाइम 3 सेकंड डाल दिया, आ गई हमारी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इतना ही सिंपल है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ओके, तो आइए आप करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी का एकदम क्लियर हो जाए। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, तो आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बोला है इफ पिंकू स्कूल इज इन स्ट्रेट लाइन टू हिज होम, मतलब अगर पिंकू का स्कूल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब बिल्कुल हम मोशन इन 1D के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका स्कूल है, ये रहा मान लो स्कूल, बिल्कुल बड़ा सा स्कूल। अगर ये स्कूल उसके घर के रास्ते में पड़ता है एट अ डिस्टेंस 100 मीटर, क्या ये उसका घर हो गया, ये हो गया होम, तो होम से 100 मीटर पे उसका स्कूल है। ठीक है, समझ आ गया, इतना बताया। इफ ही गोज टू स्कूल एंड देन ऑन द वे बैक, मतलब वो स्कूल की तरफ जाता है। ठीक है, यहां था वो खड़ा, ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन। अगर वो यहां से स्कूल की तरफ जाता है, चलो यहां पे आ गया, क्या ये इसकी फाइनल पोजीशन है? तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला। हाँ, तो इफ यू गोज टू स्कूल एंड देन ऑन द वे बैक टू होम, और घर आते समय, मतलब वापस भी आया है, घर आते समय ही स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस 25 मीटर फ्रॉम स्कूल, मतलब वापस तो वो आ रहा था लेकिन एक 25 मीटर, स्कूल से 25 मीटर के डिस्टेंस पे वो इधर ही आके रुक गया। ठीक है, वो इधर आके रुक गया, तो इसकी जर्नी कैसी हुई है? अभी तक ये स्कूल गया, स्कूल से वापस आ रहा था, पर 25 मीटर पे रुक गया। क्यों रुका भाई? फ्रॉम द स्कूल टू टेक हिज नोटबुक फ्रॉम द स्कूल, अच्छा 20 मीटर, हाँ स्कूल से 20 मीटर दूर पे, टू टेक हिज नोटबुक फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि स्कूल में नोटबुक भूल गया था, तो वो नोटबुक को वापस लेने के लिए अब वापस गया, 25 मीटर रुक के अब वापस गया, तो वापस गया स्कूल। ठीक है, ऐसे आया और फिर वापस गया, वापस आ गया यहाँ पे स्कूल। ठीक है, 25 मीटर वापस आया, 25 मीटर वापस गया, फिर यहाँ पे आके खड़ा हो गया। फिर क्या बोला? देन ही रीच होम, अब क्या बोला? स्कूल में नहीं रहा, घर तो जाएगा ही, यहां से वापस घर गया। अब उसने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया? देखो, ध्यान से देखो, उसने क्या किया, यहां से गया, पहले ये रहा घर, मान लो ये होम, होम से स्कूल, तो कैसे गया वो, कैसे गया? एक सेकंड, ऐसे दिखेगा नहीं, कैसे गया वो? पहले यहां से गया स्कूल, कितना मीटर हो गया? पूरा 100 मीटर गया, फिर उसके बाद 25 मीटर वापस आया, फिर 25 मीटर वापस गया स्कूल में, क्योंकि इधर आ चुका था ना वो, लेकिन वो भूल गया बुक, तो वापस स्कूल गया, फिर यहां से घर वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस यही तो हुआ जितना उसने पार्ट ट्रेवल किया। अब वही टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ ले तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, आओ एक सेकेंड में अपना मार्क कर लिया, आओ सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस देखा जाए, डिस्टेंस तो वो कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस देखा जाए, ये 100 मीटर स्कूल गया पहले। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करता हूं। वो पहले डिस्टेंस अगर निकालूं, डिस्टेंस तो पहले वो 100 मीटर स्कूल गया, प्लस वो वापस आ चुका था 25 मीटर, सही बात है, वो 25 मीटर वापस आ चुका था, तो 25 मीटर वापस आ गया, फिर वापस स्कूल गया ना, वो आने के बाद वापस स्कूल गया क्योंकि नोटबुक भूल गया था, तो 25 मीटर और चला, फिर उसके बाद घर चले गया, तो घर, स्कूल से घर कितनी दूर? वो भी 100 मीटर दूर ही होगा, जब स्कूल से घर से स्कूल 100 मीटर है तो स्कूल से भी घर 100 मीटर होगा। टोटल कितना चला? 100 प्लस 100 हो गए 200, 200 और 25, 225, और 25 प्लस क्या? 250 मीटर, 250 मीटर वो टोटल डिस्टेंस चला। सो व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला कि वो पहले गया स्कूल, स्कूल से आया, कहा? स्कूल से आया, वो 25 मीटर की थोड़ी दूरी पे आ चुका था, तब तक नोटबुक भूल गया कि नोटबुक नहीं ली, तो वापस गया स्कूल, फिर वहां से घर आया। जिस बच्चे ने सोचा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो बिल्कुल सही आंसर है उसका, क्योंकि जहां उसका इनिशियल पॉइंट था, फाइनली वहीं आके घर से गया, वापस घर पे ही आ गया, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी है? 0। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, खत्म, ये चीजें पूछी हुई थी। तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, चलो पढ़ते हैं। इफ पिंकू एंड पिंकी आर मीटिंग समवेयर, अगर पिंकू और पिंकी कहीं मिल रहे हैं, कहीं पे भी, बिटवीन देयर होम्स, मतलब बिटवीन देयर होम्स, मतलब इन दोनों के जो घर हैं, ये मान लो पिंकू का घर है और ये पिंकी का घर है, थोड़ा खुल के बनाता हूं, ये पिंकी का। पहले क्वेश्चन को ना हमेशा क्वेश्चन को समझना, हमेशा
ठीक है, और ड्रॉ करके देखना हमेशा अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ये पिंकी का घर है, तो इनके, ठीक है, ये कहीं पे मिलने वाले अपने घर के बीच में। ओके, देयर होम्स, ये कहां थी देयर की स्पेलिंग, देयर होम्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 100 मीटर, दोनों के घर 100 मीटर दूर है एक दूसरे घर से, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 100 मीटर। आगे सुनो, इफ पिंकू ट्रेवल 15 मीटर पर सेकेंड, अब सुनो पिंकू कितना ट्रेवल करता है, पिंकू की स्पीड दे दी है हमें, पिंकू की स्पीड दे दी है हमें कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 15 मीटर चल रहा है, और पिंकी 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है। ठीक है, ये पिंकू की है, और पिंकी जो है वो चल रही है स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, डन है स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड ही है इन लोगों की, स्पीड मतलब एवरेज स्पीड ही दे रखी है हमको। अब हमने एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना तुम्हें टाइम लगा। अब एक बात बताओ, मान लो कि कहीं बीच में मिल रहे हैं, मान लो पिंकू ने ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, पिंकू यहां पहुंच गया था, तो पिंकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक्स अगर पिंकू ने कर लिया तो 100 में से जितना बचेगा उतना हमारी पिंकी ट्रेवल करेगी, तो 100 में से एक्स को माइनस करूंगा उतना डिस्टेंस पिंकी। मान लो कोई 10 मीटर का रास्ता है, 3 मीटर मैंने ट्रेवल कर लिया, तो तुम कितना करोगे, 7 मीटर, तो 10 माइनस 3 तुम करोगे, तो वैसे ही 100 माइनस एक्स पिंकी ने किया ट्रेवल। तो अगर मैं एवरेज स्पीड ऑफ पिंकू के बारे में बात करूं तो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम लगा। अब देखो पिंकू यहां तक आया हो किसी टाइम में, और पिंकी जो है वो भी आई होगी किसी टाइम में, तो दोनों को टाइम तो सेम लगा होगा ना एक जगह मिलने के लिए, स्पीड अलग अलग है, ये तेज आ रहा था धीरे धीरे आ रही थी, पर टाइम तो उतना ही लगेगा ना उन दोनों को वहां पे मिलने के लिए, तो टाइम यहां पे दोनों का सेम है। अब सुनो, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है पिंकू की, 15, टाइम कितना दे रखा है पिंकू को लगा, वही तो निकालना है हमको, और डिस्टेंस कितना, क्या बता रहा था मैं, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पिंकू ने, एक सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल किया पिंकू ने x, मैंने बताया x, और टाइम कितना लगा है वही निकालना है, और हमारी स्पीड दे रखी है पिंकू की 15 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है, तो एक इक्वेशन आ गई यहां से हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे पिंकी की बात करूं तो पिंकी की स्पीड कितनी है, पिंकी की स्पीड दे रखी है 5, पिंकी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 100 माइनस में x, ओके, अपॉन में टाइम तो उतना ही लगेगा पिंकी को भी t, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब अगर ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 1 को डिवाइड कर देता हूं 2 से, मतलब क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 15 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टी, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मतलब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड में राइट का डिवाइड हो जाएगा, एक्स अपॉन में टी, और फिर बड़ा अपॉन में, एक सेकेंड, एक्स अपॉन में टी और बड़ा अपॉन में 100 माइनस एक्स अपॉन में टी, तो टी से तो टी कट गया, बचा क्या, और ये 5 1 जार 5 5 3 जार 15, तो बचा क्या, 3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स, सही बात है, इतना बचा। तो आगे कैसे लिखेंगे, आगे मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको एक सेकेंड हटाता हूं, तो मैं लिखता हूं आगे कैसे लिखूंगा, 3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 300 माइनस का 3x इज इक्वल्स टू एक्स, 3x उधर जाके 4x 3x प्लस में x 4x हो जाएगा, तो 300 इज इक्वल्स टू 4x, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 300 अपॉन में 4 विच इज 75, तो मतलब कि हमारा पिंकू चला है 75 मीटर, और वहीं पिंकी कितनी चली होगी, 100 में से अगर 75 हटाऊंगा तो 25 मीटर पिंकी चल गई होगी, सही बात है। अब सुनो, मुझे तो ये x तो नहीं निकालना था, मुझे तो t निकालना था, तो क्या मैं इसकी जगह x को पुट करूंगा तो हमारा t नहीं निकल जाएगा, सही बात है। 15 इक्वेशन 1 को देखो, 15 इज इक्वल्स टू x अपॉन में t, तो x अपॉन में t, और x अभी अभी 75 आया अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, t को यहां भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, यार एक सेकंड, अगर मैं t को इधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में 15 विच इज 5 सेकेंड, तो यहां से आ गया हमारा 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएंगे। अब ये तरीका थोड़ा सा और लग सकता है, वापस से देखना कि कैसे किया है, लेकिन इससे ज्यादा इजी तरीका एक और बताता हूं। तो देखो, अब 1 2 3 स्टार्ट। तो देखो, अब यहां पे मैंने एक तरीका बताया, अब एक बात बताओ, यहां से पिंकू चल रहा है कुछ डिस्टेंस,
ठीक है, यहां से पिंकी आ रही है कुछ, ये पिंकी है बालों वाली, ये पिंकी कुछ डिस्टेंस आ रही है, तो क्या लिखा है 15 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, एक सेकंड में 15 ट्रेवल कर रहा है और उसी एक सेकंड में 5 ट्रेवल कर रही है, मतलब इसने 15 किया एक सेकंड में, मतलब ऐसा नहीं होता एक सेकंड ये एक सेकंड ये 2 सेकंड नहीं, दोनों ही साथ में चल रहे, तो 15 और 5 मतलब एक सेकंड में दोनों ने 20 मीटर ट्रेवल किया। तो टोटल कितना ट्रेवल कर रहे हैं एक सेकंड में, टोटल इन 1 सेकंड, टोटल डिस्टेंस इन 1 सेकंड कितना ट्रेवल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 15 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू कितना 20 मीटर। वो एक सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, एक सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब टोटल डिस्टेंस, अब यहां पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का अगर मैं फॉर्मूला कलेक्टिवली लगा दूं, मतलब एक साथ वाला लगा दूं, तो क्या होगा, स्पीड उनकी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों के दोनों एक सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर ले रहे हैं। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 100 मीटर ट्रेवल करेंगे वो टोटल, अगर ये 25 करेगा तो 75 करेगी तभी तो मिलेंगे, जैसे इसने 30 किया उसने 70 किया तो 100 तो मीटर ट्रेवल करेंगे, तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अपॉन में टाइम हमको पता नहीं है, अब टाइम को यहां भेजूंगा, डिस्टेंस यहां पे ही है 100 मीटर, तो 100 अपॉन में 20, तो टाइम आ गया हमारा कितना, यहाँ पे मीटर है ऊपर, यहाँ पे नीचे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कटा, 0 से 0, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो आ गया 5 सेकेंड, ये पर सेकेंड है तो ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ गया यहां से भी टाइम 5 सेकेंड। समझ आया, तो इतना इजी है ये सवाल करने। तो आइए एक वेलोसिटी का सवाल करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सो अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक गाड़ी है जो ए से बी पॉइंट पे गई, ठीक है, 50 मीटर अपार्ट, जो ए और बी पॉइंट है 50 मीटर दूर है, एंड द कार कम्स बैक टू पॉइंट ए, मतलब पहले ए से बी पे गई 50 मीटर चल के, फिर वापस बी पे आ गई। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, जब हमको टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना उसने किया, ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस लगा, ए से बी जाने में कितना उसने डिस्टेंस किया 50 मीटर, और बी से वापस ए आया, देखो ना लिखा हुआ है, एंड बैक टू पॉइंट, एंड कम बैक टू पॉइंट ए, तो वापस पॉइंट ए में आने के लिए कितना 50 मीटर, और क्या मतलब उसने टोटल, एक सेकेंड, उसने टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर, अपॉन में टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड, बता रखा है 10 सेकंड, तो कितना आ गया 0 से 0 गया, तो कितनी आ गई एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। डन है। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एस से मैं डिस्प्लेसमेंट को करता हूं ना डिनोट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो मैं बताता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। एक बात बताओ, ए से कोई बी पॉइंट पे गया, बी से ए पॉइंट पे आया, बिल्कुल सही बात, अगर उसी पॉइंट में वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, तो ऊपर 0 आया तो वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई, बिल्कुल सही बात। या मेरा पेन नहीं चलेगा, एवरेज वेलोसिटी भी यहां से 0 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो इतने सिंपल है इस चैप्टर के क्वेश्चन, जब आ जाए आपके पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और डू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।